चाणक्य नीति। अगर मान ली ये 5 बातें तो कभी जीवन में असफल नहीं होंगे। दोस्तों, विद्वान आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति शास्त्र में कई ऐसी बातें बताई हैं जिसे अगर कोई व्यक्ति अच्छे से समझ ले और अपने जीवन में लागू कर ले तो कभी असफल नहीं हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कौन सी 5 बातें हैं, आइए मिलकर जानते हैं। कौटिल्य ने व्यक्ति को नौकरी, व्यापार या फिर किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए कुछ नियम बताए हैं। इन नियमों को मानकर या अपने जीवन में अपनाकर बहुत से लोगों ने खूब नाम कमाया और पैसा भी कमाया। तो यदि आप भी सफल लोगों की सूची में शामिल होना चाहते हैं तो इन बातों को ध्यान में रखें। खुश रहना है तो लगाव से दूर रहो। आचार्य चाणक्य का कहना है कि यदि किसी भी व्यक्ति को खुश रहना है तो किसी भी तरह के लगाव से दूर रहे। हालांकि ये करना कठिन है, लेकिन फिर भी अगर आप किसी से अपेक्षा ना रखें और मोह से दूर रहे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी और ऊंचाई चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। किसी से मोह होने पर आप दिमाग का उपयोग करना बंद कर देते हैं और जानते हुए भी कई गलतियां कर देते हैं, क्योंकि आपकी आंखों पर भरोसे की पट्टी बंधी होती है। मूर्खों से बहस ना करें। चाणक्य के अनुसार कभी किसी मूर्ख के साथ बहस या विवाद ना करें। मूर्खों में समझदारी का अभाव होता है। बिना अक्ल वाले लोगों से यदि आप बात करते हैं तो इस पर आपका ही नुकसान होता है। ऐसे लोग आपका सम्मान भी नहीं करते तथा आपको इससे मानसिक परेशानी झेलनी पड़ती है। तो ऐसे लोगों से बचने का सबसे आसान तरीका है कि चुप रहे। यदि आपको अपना लक्ष्य पाना है तो मूर्खों से बात करके या बहसबाजी करके अपना समय बर्बाद ना करें, बल्कि वक्त को सही जगह इस्तेमाल करें। यदि उससे बात करेंगे तो आपको कोई लाभ नहीं होगा। अपनी कमजोरी किसी को ना बताएं। विष्णुगुप्त की माने तो कुछ रिश्ते जन्म के साथ लेकर पैदा होते हैं और कुछ आप जन्म के बाद बनाते हैं। नए रिश्तों में कभी भी चाहे कितना भी अच्छा या विश्वास क्यों ना करते हो, आप अपनी कमजोरी किसी को ना बताएं। आचार्य चाणक्य तो अपने अर्धांगिनी तक से अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए कहते हैं। आचार्य कौटिल्य कहते हैं, जैसे ही सामने वाले को आपकी कमजोरी का ज्ञान होगा वो तुरंत ही उसका फायदा उठाता है। इसलिए अपने आत्म सम्मान के लिए कभी भी अपनी कमजोरी किसी को ना बताएं। धन को सोच समझकर खर्च करना। विष्णुगुप्त का कहना है कि धन को बचाकर रखना चाहिए। आजकल के जमाने में धन है तो जीवन है, सम्मान और दुख है, यानी हर चीज धन से है। आप कितना कमाते हैं ये जरूरी नहीं है, बल्कि जरूरी है आप कितना बचाते हैं। धन का गलत इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग खून पसीना लगाकर धन कमाते हैं और मिनटों में सब खर्च कर लेते हैं। यदि धन बेवजह खर्च करेंगे तो आपकी मेहनत का क्या फायदा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यक्ष कुबेर भी बिना किसी मतलब से खर्च करेगा तो एक दिन गरीब हो जाएगा। इसलिए धन को कमाने में जितनी मेहनत करते हैं उतनी ही उसे बचाने में करें। कान के कच्चे ना बने। कौटिल्य के अनुसार यदि कोई आपकी बात आपके साथ बैठे होने के बाद भी नहीं सुन रहा है, या फिर जब कभी आप किसी अहम बात के बारे में बात कर रहे हैं और आपके सामने बैठा व्यक्ति उसको अहमियत नहीं दे रहा है, तो उस पर कभी भी विश्वास ना करें। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोगों को बताई गई आपकी निजी बातें कब सबके सामने आएंगी आपको पता तक नहीं चलेगा और फिर आपको पछतावा होगा। इसी के साथ आपको बता दें कि विदुर नीति के अनुसार इंसान को कभी सफल नहीं बनने देती है ये 3 आदतें। बता दें कि विदुर नीति में जीवन, युद्ध, प्रेम, व्यवहार के बारे में विशेष उल्लेख किया है। व्यक्ति अपेक्षाओं से जुड़कर कई बार नितांत एकंद्रीय और स्वार्थी हो जाता है। इससे हम आपको विदुर नीति के माध्यम से मनुष्य यदि जीवन में सफल होना चाहता है तो वह अपनी इन 3 आदतों को बदल दे। तो आइए जानते हैं वो 3 आदत। क्रोध। विदुर नीति के अनुसार क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। व्यक्ति को समझ नहीं आता है कि वह गुस्से में क्या करने जा रहा है और अंत में उसके हाथ सिवाय पछतावे के कुछ नहीं लगता। इसलिए यदि आप सफल तथा सुखी जीवन यापन करना चाहते हैं तो आपको क्रोध को त्यागना होगा। लालच। इस नीति की माने तो जिस इंसान के मन में लालच रहता है वो कभी सुखी नहीं रह पाता है। व्यक्ति के ऊपर जब लालच का भूत सवार होता है तब वो कुछ ऐसा करता है जिससे उसकी जिंदगी में अस्थिरता आ जाती है। इसलिए कहा जाता है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। घमंड। अपनी नीति पुस्तक में महात्मा विदुर कहते हैं, इंसान को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। दरअसल घमंड से इंसान का सही व्यक्तित्व छुप जाता है और उसके अच्छे कर्मों पर पानी फिर जाता है। व्यक्ति कितना भी ऊंचा क्यों ना उठ जाए, उसे घमंड अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग घमंड में आकर अपने आप को हानि पहुंचा देते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।